हेलो एवरीवन, आज हमारे पास जो गाड़ी है वो है MG हेक्टर प्लस का सेवी प्रो 1.5 लीटर टर्बो वेरिएंट, जिसका एक्चुअल प्राइस आपको पड़ता है 23 लाख के अराउंड और ये ऑन रोड दिल्ली में आपको 26 लाख के आसपास मिल जाती है। तो इस गाड़ी में मिलते हैं आपको ये फ्लोटिंग LED DRLs, डायमंड मैश ग्रिल, सामने की तरफ MG का लोगो के नीचे प्लेसमेंट की गई है यहाँ पर फ्रंट पार्किंग कैमरा की। 360 डिग्री कैमरा सेटअप आपको इस गाड़ी में मिलता है और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। अब क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें आपको ड्यूल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ साथ LED फॉग लैम्प्स का सेटअप मिल जाता है। और अब गाड़ी में मिलने वाले टायर्स की अगर बात करें तो इस वेरिएंट में आपको R18 साइज़ के ड्यूल टोन्ड मशीन्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं, यानी कि 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स की एक ब्रीफ लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। गाड़ी दिखने में बहुत प्रीमियम लगती है और इसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। MG हेक्टर प्लस को आप MG हेक्टर का ही 6 या 7 सीटर वेरिएंट कह सकते हैं। थर्ड रो ऑफ सीटिंग ऐड होने की वजह से ये थोड़ी सी बड़ी होती है MG हेक्टर से, और यहाँ से आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही है ये गाड़ी और ये कलर वेरिएंट भी मुझे बहुत पसंद आया। अब गाड़ी में मिल जाते हैं आपको ORVMs के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर्स, उसके साथ साथ 360 डिग्री कैमरा का सेटअप। ये ऑटो फोल्ड और ऑटो रिट्रैक्टेबल फीचर के साथ आते हैं। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स दी गई हैं। और अब चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ मिल जाता है आपको शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर, रियर डिफोगर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। रियर में आपको LED कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए हैं। रियर लुक भी गाड़ी की बहुत अच्छी है। आपको एडास की बैजिंग मिल जाती है, नीचे हेक्टर प्लस की बैजिंग मिल जाती है। पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है। अब क्योंकि ये 7 सीटर वेरिएंट है तो इसमें बहुत ज़्यादा बूट स्पेस तो आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं तो आपको 500 प्लस लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर के साथ कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है और ये ड्यूल टोन्ड इंटीरियर आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो कि आप इसके डोर्स पे भी देख सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल्स का अच्छा खासा यूज़ यहाँ पर किया गया है और एक काइंड ऑफ वुडन पैनल फिनिश यहाँ पर दी गई है। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल और लॉक अनलॉक के लिए बटन्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं और एक क्रोम फिनिश में लॉक अनलॉक के लिए हैंडल दिया गया है। अब क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है तो आपको इसमें सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। आपको इसमें 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिलती है जिसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स दोनों ही वेंटिलेटेड दी गई हैं। प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री आपको इस गाड़ी में मिलती है और स्टीयरिंग के राइट साइड में या नीचे की तरफ आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ORVMs को कंट्रोल कर सकते हैं और बूट को भी अनलॉक कर सकते हैं। चलिए अब गाड़ी में अंदर बैठते हैं और इसमें मिलने वाले और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसकी फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे नहीं लगता मैं इस वीडियो में कवर कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और ये काफ़ी डिसेंट लुकिंग स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसके राइट साइड में आपको सारे मल्टीमीडिया और वॉइस कमांड के फीचर्स मिल जाते हैं और वहीं लेफ्ट साइड में दिए गए हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स। इस गाड़ी में आपको सेगमेंट बेस्ट 14 इंचेस की मैसिव पोर्ट्रेट मोड टच स्क्रीन मिल जाते हैं और इनकी अपकमिंग विंडसर में तो इससे भी बड़ी 15 इंचेस की स्क्रीन दी गई है। कुछ इस तरीके का गियर लीवर आपको इस गाड़ी में मिलता है। क्योंकि ये CVT वेरिएंट है तो इसकी राइड बहुत ही स्मूथ हो जाती है। नीचे की तरफ ये एक इको मोड का बटन दिया गया है। बहुत ही प्रीमियम ब्रश्ड मेटल फिनिश के साथ आपको इस गाड़ी का इंटीरियर मिलता है और इसके साथ ही यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है और यहीं पर एक Type A USB पोर्ट भी दिया गया है जिसको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले का सपोर्ट आपको इस गाड़ी में मिलता ही है। 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया ये ड्यूल टोन्ड इंटीरियर बहुत प्रीमियम लगता है देखने में। सॉफ्ट टच मटेरियल्स का अच्छा खासा यूज़ किया गया है। ऑटोमेटिक AC ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। और गाड़ी में कुछ इस तरीके की कीज़ आपको मिलती हैं। की के ऊपर आपको लॉक अनलॉक और टेलगेट रिलीज़ करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। ये काइंड ऑफ वुडन फिनिश जो इसके इंटीरियर को दी गई है मुझे बहुत पसंद आई। गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स, ऑटो होल्ड असिस्ट और उससे रिलेटेड कंट्रोल सारे यहाँ पर दिए गए हैं। रियर AC वेंट को ऑन या ऑफ करने के लिए भी बटन यहाँ पर मिल जाता है। अच्छी खासी कुशनिंग और लेदरेट फिनिश के साथ ही स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको इस गाड़ी में मिलता है, जिसके नीचे भी थोड़ी बहुत स्टोरेज आपको दी गई है। यहाँ पर भी आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है जिसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं
और गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट स्टॉप की प्लेसमेंट स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पर की गई है। चलिए गाड़ी को बैटरी मोड पे लेके आते हैं और कुछ और फीचर्स को चेकआउट करते हैं। तो बैटरी मोड में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन ऑन हो जाती है और कुछ इस तरीके का दिखता है आपको इसका होम पेज। स्क्रीन से ही आप एसी को और कार के और भी बहुत सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये 100 से भी ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश के वॉइस कमांड्स को एक्सेप्ट करता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस गाड़ी में मिलता ही है, जिसमें आपको डोर ओपन होने का स्टेटस, TPMS वगैरह ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। गाड़ी में आपको ये डिसेंट से साइज़ का कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाता है और इसके साथ साथ यहाँ ऊपर की तरफ आपको LED कैबिन लाइट्स मिलती हैं और इलेक्ट्रिक पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छे साइज़ की पैनोरामिक सनरूफ आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, तो उसके साथ साथ आपको लेन डिपार्चर और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। सेफ्टी के बाकी सारे बेसिक फीचर्स भी आपको दिए गए हैं। चारों डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है। आई स्मार्ट हब के साथ साथ आपको डिजिटल शेयरेबल की भी मिल जाती है और ये 7 कलर ऑप्शंस आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। चलिए अब गाड़ी की रियर सीट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपको वहाँ कैसा कंफर्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस गाड़ी में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 6 सीटर में आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं और 7 सीटर ऑप्शन में आपको ये बेंच सीट्स मिल जाती हैं। अभी ये आगे वाली सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। मेरी हाइट 6 फीट है और उसके बावजूद मुझे अच्छा खासा लेग रूम इस गाड़ी में मिल रहा है। स्पेस का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा हेडरूम भी मिल रहा है। LED कैबिन लाइट्स यहाँ पर भी दी गई हैं। आपको तीनों ही पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और मिडल में यहाँ पर एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। लेट मी ट्राई टू शो यू। काफ़ी बड़े साइज़ का ये आर्मरेस्ट में मिलता है, जिसमें कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर्स का इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिलता है सबवूफर के साथ, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। इंटीरियर्स की क्वालिटी की तारीफ मैं पहले ही कर चुका हूँ और आपको डोर्स में वाटर बॉटल स्टोर करने के लिए स्टोरेज मिल जाती है। और अब रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको रियर पैसेंजर्स के लिए स्प्लिट AC वेंट्स दिए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं आइसोफिक्स सीट्स के साथ। सीट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है। ओवरऑल आप काफ़ी कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड रो को कैसे एक्सेस करना है। तो थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, जिसको पुल करने के साथ ही ये सीट पूरी तरह से फोल्ड हो जाती है और आप थर्ड रो को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड रो में भी स्पेस ठीक ठाक है। बच्चे तो बिल्कुल ही आराम से बैठ सकते हैं और एक नॉर्मल हाइट के एडल्ट भी काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। यहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स और AC वेंट्स दिए गए हैं। सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं और पावर आउटलेट भी अवेलेबल है। तो ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल 7 सीटर ऑप्शन आपके लिए बन जाती है। चलिए अब गाड़ी के टेल गेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज मिलता है, जिससे कि एक बटन को प्रेस करते ही ये अपने आप ओपन हो जाता है और सिमिलरली क्लोज करने के लिए भी आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है, ये बंद हो जाएगा। बूट स्पेस थर्ड रो होने की वजह से बहुत कम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, यहाँ पर भी LED लाइट्स की प्लेसमेंट ज़रूर की गई है। तो कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करने के लिए सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शोरूम की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।